गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। और ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो देखिए, मैं टॉपिकों की अगर डिस्कस करूँ आपके पास तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, आपको इसमें से क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। देखिए, ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आपको पढ़नी है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़नी है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है आपको। उसके बाद आपको पढ़नी है स्टूडेंट, इसमें आपको ध्यान देना है कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे भी ध्यान देना है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है। इसके बाद आपको स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़नी है, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़नी है, बेस थ्योरम पढ़नी है, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में पढ़ना है बर्नौली ट्रायल। तो हम एक एक करके जो इस टाइम जो हमारा सिलेबस है स्टूडेंट, उसमें मोस्टली क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड बेस थ्योरम ये सारी चीजें इसमें गिवन है। फिर भी रैंडम वेरिएबल हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है कि कई बार मैंने देखा गया है ये पेपर में रैंडम वेरिएबल आया हुआ है। तो क्लासिकली प्रोबेबिलिटी मेन पढ़ना है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, ये पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और इसके बारे में भी बाकी हम सारी चीजों को करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टूडेंट हम क्लासिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए, जो हमारी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती है, क्लासिकली प्रोबेबिलिटी जो हमने 10th में पढ़ी थी उसी को हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जो हमने 10th में पढ़ी है स्टूडेंट, 10th में जो पढ़ी होती है वो ही क्लासिकली प्रोबेबिलिटी, ये हमारी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी देखो, क्लासिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो, इसमें हमें एक चीज होती है पीई। जो पीई होती है इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये ध्यान रखनी है पहली चीज, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना हमारी, ये देखिए जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है जो हमने 10th में पढ़ा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ यहां पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हमारे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो हमने 10th में पढ़ी होती है। इसी को हम क्लासिकली प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। इसी के प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉर्मूला इज डिफाइंड एज द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू हैपन। जो भी हो रही है इसका जो रेशियो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये हमारा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी किसी काम की जो होती है, कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। 30%, 40%, 50%, वही सारी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। और जो रेंज होती थी ना प्रोबेबिलिटी की स्टूडेंट, जो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 जो होती है स्टूडेंट इम्पॉसिबल की, इम्पॉसिबल जो इवेंट होती है, इम्पॉसिबल, अनसर्टेन, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। सर्टेन हो जाए आपके पास, सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है। इन केसों में क्या होता है, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, ये जो हमारे केस होते हैं फिक्स्ड इवेंट। इन सारी सिचुएशनों में जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट, वो हमारी 1 होती है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो हमें एक हमारे कुछ 2-3 और बेसिक्स फॉर्मूले जो हमें अभी पढ़ने हैं इसके बारे में। देखिए, एक हमने ये भी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, दोनों का सम कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इवेंट इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। हमें ये भी पढ़ना है। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़े हैं इसमें, जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। देखो, प्रोबेबिलिटी में कार्ड के बारे में मोस्टली इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था 10th में, कार्ड के बारे में पढ़ा जाता है, बॉल के बारे में पढ़ा जाता है, डाइस के बारे में पढ़ा जाता है, और एक कॉइन के बारे में पढ़ा जाता है। ये 4 के हमने डिस्कस करे थे और यही हम आगे डिस्कस भी करेंगे इस चैप्टर में। कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बॉल की प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने बोला 52 कार्ड है हमारे पास, किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो ये हम जानते हैं किंग 4 होते हैं और टोटल कितना हो गया 52, क्योंकि हमने 10th में पढ़ा हुआ है। तो ये सारी हमारी प्रोबेबिलिटी जो बेसिक
क्वेश्चंस होते थे। एक हमने ये भी पढ़ा था 3 रेड बॉल, 4 ब्लैक बॉल और 6 ग्रीन बॉल। तो ये हो गया हमारे पास, मैंने बोला रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी हमारे पास 3, और टोटल आउटकम कितनी होगी हमारे पास, टोटल आउटकम होगी स्टूडेंट 13 होगी हमारे पास। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े थे हमने। परम्यूटेशन का भी यूज करा था। परम्यूटेशन में जैसे 52 कार्ड है, हमें 2 किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 4 किंग होते हैं हमारे पास, 4 में से 2 किंग ले लिए और 52 में से 2 किंग ले लिए। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग की। तो यहाँ कॉम्बिनेशन के थ्रू भी हमने 11th में यूज करा था कि 2 किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो अब हम धीरे धीरे अपने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं स्टूडेंट। आपने पढ़ी होगी इक्वली लाइकली इवेंट जो होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, 2 तरह की प्रोबेबिलिटी आती है हमारे पास। एक तो जिसमें वो होता है हर एक की जो प्रोबेबिलिटी होती है सेम होती है। जैसे कॉइन है, अगर मैं कॉइन को मैंने अगर टॉस करा जाता है तो वहां पे क्या होता है, एक सैंपल स्पेस बनता है। अगर 2 कॉइन को टॉस करा जाता है तो देखिए हेड टेल और टेल और टेल हेड। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होती है। क्यों इक्वली लाइकली इवेंट है, देखो इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, कभी कभी इसका भी हमें यूज करना पड़ेगा। इक्वली लाइकली इवेंट, इसमें क्या है कि हर एक चीज की जो प्रोबेबिलिटी है सेम है। देखिए यहां से, अब इसमें देखेंगे आप क्या कि अगर यहां से अगर मैं बोलूं इस हेड की क्या है 1/2, सेकंड वाले हेड की भी 1/2। अच्छा 1/2 इसकी भी 1/2 आ जाएगी। यहां से 1/2 इसकी देखिए आप 1/2 इंटू 1/2, इसकी भी देखिए 1/2 इंटू 1/2। तो ये जितनी भी इवेंट्स होती हैं इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये इक्वली लाइकली इवेंट है। यहाँ पे 1/4 और 1/4 और ये 1/4। कुछ ऐसी भी होती हैं जैसे हेड के साथ मैंने कॉइन उछाला, साथ में डाइस भी थ्रो कर दी, इवन नंबर आने पे आए, तो वो हमारे जो केसेस होते हैं वो अनइक्वली लाइकली इवेंट होती है। तो वहां पे जो हर एक की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हर इवेंट की वो डिफरेंट आती है। तो वो अनइक्वली लाइकली भी डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सिंपल था कि किंग आना है 4, 2, एक ये भी फॉर्मूला पढ़ा था जैसे नंबर ऑफ कॉइन टॉस करने होते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ कॉइन आउटकम निकालनी है आपको, नंबर ऑफ आउटकम टॉस द कॉइन। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता था आपने खुद पढ़ा होगा, 2 की पावर n होता है। अगर एक कॉइन को टॉस करा तो 2 आउटकम आती हैं, 2 कॉइन को टॉस करा तो 4 आती हैं, 3 को ऐसे ही डाइस की आउटकम निकालनी होती है तो 6 की पावर n आता है। एक डाइस पे 6 इवेंट होती हैं, सेकंड पे 36 होती हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें जो मैं आपको रूबरू करा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है, इनको हमें आगे यूज करना पड़ेगा। डाइस के क्वेश्चन आगे, किंग का अगर थोड़ा सा हम कार्ड का डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, तो जो कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते थे, एक ब्लैक और एक रेड कार्ड होते हैं हमारे पास। ब्लैक भी 2 कार्ड टूट जाते हैं, ये भी रेड भी 2 में टूट जाते हैं। तो ब्लैक होते हैं हमारे पास क्लब और डायमंड होते हैं। यहां पे हमारे पास हार्ट होता है एक, और इसमें डायमंड नहीं होता, इसमें स्पेड आता है, इसमें डायमंड आता है। तो स्पेड हुक्म का पत्ता होता है, चिड़ी का तो ये होता है हार्ट तो पान का होता है, इसे पान भी कहते हैं। डायमंड किसका होता है, ईंट का होता है, इसे ईंट का पत्ता बोला जाता है। ये स्पेड हुक्म का बोलते हैं अक्सर इसे। क्लब को हम चिड़ी वाला बोलते हैं जो ब्लैक कलर का होता है। कुछ इस तरह से इसकी इस तरह से गुच्छे से बने होते हैं। स्पेड को आपको देखा होगा कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते बना लोगे आप। हार्ट में क्या होता है ये भी तुम्हें कुछ ऐसा ही पता है, ऐसा ही होता है कुछ। और डायमंड आपने देखा होगा कुछ इस तरह की शेप होती है। तो ये सारे हमने पहले पढ़े हुए हैं सारे के सारे 10th में। तो अब हम चलते हैं, ये 26 होते हैं हमारे पास, ये भी 26 होते हैं स्टूडेंट। ये क्लब 13 होते हैं, ये भी स्पेड भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं, और 4 किंग होते हैं। ये 12 हमारे फेस कार्ड होते हैं, इन्हें फेस कार्ड कहा जाता है। तो टोटल फेस कार्ड हो गए हमारे पास 12 हो गए। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आगे जाके क्वेश्चनों में यूज करना है। अब आते हैं हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी, जो हमारा पहला टॉपिक है इस बुक का।
तो देखिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी पर हम आ जाते हैं स्टूडेंट। अब अगला टॉपिक हमारा वही है कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखिए तो ये हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कंडीशन अगर प्रोबेबिलिटी में मैं डिस्कस करूं स्टूडेंट, तो यहां से मेन हमारी स्टार्ट होती है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए ये हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने रफ कर दिया, यहां से थोड़ा स्ट्रेच करते थोड़ा नीचे को, तो यहां पे आपको अब क्लियर दिखाई देगा। तो यहां से हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी, condition probability, the probability of an event given that the event f has already occurred is called the condition probability. It's denoted by this. देखो कंडीशन प्रोबेबिलिटी बनी कैसे, ये देखो आपने देखा होगा, ये एक हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है। तो मैंने इसको स्मॉल a मान लिया स्टूडेंट, इसको मैंने b मान लिया, यहाँ पे ये मैंने b कंसीडर कर लिया और ये मैंने c कंसीडर कर लिया। तो मुझे बोला गया है कि मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की निकालनी है, और बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो बी है मेरे पास पहले से अकर्ड हो गया है। देखिए इसे रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, या गिवन भी हो सकता है बी हैज ऑलरेडी गिवन। तो मुझे प्रोबेबिलिटी इस हिसाब से निकालनी है कि बी जो है मेरा ऑलरेडी अकर्ड कर चुका है, तब मुझे एक की प्रोबेबिलिटी निकालो ऑलरेडी अकर्ड। तो देखिए बी जब ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है तो उसमें से ये बी है मेरा, ये पूरा क्या है स्टूडेंट बी। जब बी ऑलरेडी अकर्ड हो गया तो मुझे उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो देखिए ये वाला पार्ट आ रहा है इसके अंदर, ये वाला। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो ये आ जाएगी स्टूडेंट बी अपॉन बी प्लस सी, क्योंकि बी में से निकालनी है ना, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो बी में से मुझे बी में से जो ए की जो पार्ट आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो ये कौन सा पार्ट है, इसे लिख सकते हो आप ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या आ रहा है पूरा बी, ये आ रहा है पी बी। तो इस तरह से मैंने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया कि जो मेरा पी ई बाई एफ होता है स्टूडेंट, वो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ के इक्वल होता है। तो ये हमारी जहां पे पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। ये तभी फाइंड करेंगे जब बी हैज एफ हमें गिवन होगा, एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड होगा। इन सिचुएशनों में हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालेंगे। अब कुछ इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी है। तो मैक्सिमम क्वेश्चनों में मैं इसका ही यूज करूंगा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, अब इसका ही यूज होने वाला है। आगे देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी। देखिए अगर ये मैं इसको सैंपल स्पेस में बंद कर देता हूं, देखिए मैं इसको रफ करता हूं। अब ये जो मेरा सैंपल स्पेस है पूरा, सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो सैंपल स्पेस जो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट। देखिए कैसे पता लगा, आपने 10th में पढ़ी रखा होगा, जैसे एक कॉइन को टॉस करा तो मैंने उसका सैंपल स्पेस बना दिया, हेड और टेल आ गया, ये सैंपल स्पेस होता है। तो इफ ई एंड एफ है, दो हमारे पास इवेंट है, सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो देखो सैंपल स्पेस अगर निकालना चाहते हो आप, देखिए पी एस अपॉन एफ निकालना चाहते हो, मतलब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, तो तुम इसको क्या लिखोगे, एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब मुझे एक बात बताइए, एस तो पूरा सैंपल स्पेस है भाई, एस तो ये पूरा सैंपल स्पेस है, ये है, इसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं, इसमें ई और एफ दोनों अकर्ड कर रहे हैं, ई भी है और एफ भी है। तो अगर मैं एस के साथ एफ का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो सिंपल सी बात है एफ ही आएगा भाई। पूरे में से, इस पूरे एस में से अगर मैं इसके साथ इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या रहेगा, पी एफ। तो देखिए पी एफ अपॉन पी एफ आ जाएगा, तो ऑलरेडी आंसर क्या आ जाएगा 1। तो देखो ये 1 ही लिखा हुआ है। अब दूसरा केस देखिए, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एफ और एफ ऑलरेडी अकर्ड, तो पूरी चीज सिंपल ही होगी, एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अगर देखिए दोनों में कॉमन निकालना चाहो आप तो कुछ भी नहीं आएगा दोनों में, तो पी एफ ही आएगा। तो पी एफ अपॉन पी एफ, तो ये भी कितना आ गया स्टूडेंट 1। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी 1 क्लियर हो गई। तो अब हमारी प्रॉपर्टी जो 1 थी वो हमें आराम से समझ में आ चुकी है। अब प्रॉपर्टी 2 की बात करते हैं, ये हमारे दिमाग में आ चुकी है। दूसरी देखो, ये बहुत सारे फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, ए यूनियन बी,
ये आपको पता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये कैसे बन रहा है फॉर्मूला, इसको भी जनरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा एक बॉक्स है रेक्टेंगल, इसके अंदर दो इवेंट है, एक एस है हमारे पास, एक मान लेते हैं हमारे पास ए है और एक बी है, और यहां पे हमने एस मान लिया। अब मुझे ये बताइए मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में तो ये पूरा हो गया, ये पूरा होता है ए यूनियन बी, तो ये पूरा हो गया। अगर मुझे ए यूनियन बी निकाल रहा है स्टूडेंट, देखिए तो मैं पी ए को ऐड कर रहा हूं पहले, फिर पी बी को ऐड कर रहा हूं, कर दिया, पी ए को ऐड कर दिया पी बी का। बट ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है ना, ये इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट आ गया, तो इसको माइनस कर दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो इस तरह से हमारा ए यूनियन का फॉर्मूला बन गया। तो ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। ओके, अब मैं पूछूं आपसे पी ए डैश निकालना है। देखिए तो पी ए डैश का तो सिंपल फॉर्मूला है, पूरे की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, अगर सैंपल स्पेस की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकलवाऊं तो 1 होती है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी ए हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक सी 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं। थर्ड फॉर्मूला ये भी होता है, एक पी, यहां लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा ओवरऑल बन गया। तो हम इस तरह से भी एक हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। तो हमने एक बेसिक फॉर्मूला 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। ये आपको सब अपने माइंड में रखने हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखो दिखाई हुआ है, देखो डैश की निकालिए तो 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। ये वाला तो बिल्कुल ही, इसकी निकालनी तो 1 में से इसको माइनस कर दिया। अब ये देखिए, ये भी देखिए अभी बताया था ए यूनियन बी का फॉर्मूला ए बाई एफ बी बाई एफ और दोनों का इंटरसेक्शन, और ये जो एफ है वो नीचे ही रहेगा क्योंकि हर एक के नीचे आ रहा था, इसमें भी नीचे चलेगा। ये भी हो गया। एक फॉर्मूला और बना लेते हैं हम, ये अपने दिमाग में रखने जितने फॉर्मूले हम जनरेट कर रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाओगे तो देखिए मुझे निकालना है अब ए माइनस बी। तो स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है पी ए में से, देखो ये ए और ये बी, आपको ए में से बी माइनस करना है, मतलब ये वाला पार्ट आ गया। ए माइनस बी में एक ही एलिमेंट बचते हैं, अगर आपने देखा होगा वेन डायग्राम में तो ए माइनस बी का डायग्राम ये हो गया। तो मैं से क्या लिख सकता हूं, ए में से इसको ए इंटरसेक्शन बी को आप माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से ये भी मेरा निकल गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूले खुद क्रिएट कर सकते हो जिसका भी जनरेट करना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। आज हम खाली कंडीशन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हमें अगर ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें एफ हमारा इवेंट ऑलरेडी अकर होना चाहिए। तो स्टूडेंट अब हम पहला क्वेश्चन पिक करने जा रहे हैं। तो देखिए ये अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर। अब यहां से हम क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे और ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है प्रोबेबिलिटी। देखिए अब ई पता है, एफ पता है और ई इंटरसेक्शन एफ पता है। आपको पहले निकालना है स्टूडेंट ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। हमें गिवन क्या है, पहले 1 मिनट देखते हैं क्या निकालना है। इसमें एक निकालना है पी ई डिवाइडेड बाय या पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज ऑलरेडी अकर। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या आ गया पी एफ। तो रख दीजिए वैल्यू। देखिए पी कितना गिवन है आपको, इंटरसेक्शन भी गिवन है आपको 0.2, पी एफ कितना गिवन है आपको, पी एफ आपको गिवन है 0.3। ये दोनों देखो कट हो गए तो आपका आंसर आ गया 2/3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो समझ सारा आएगा। अब दोबारा देखिए, अब क्या निकालना है आपको, पी एफ बाई ई। तो देखो पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी। देखिए अब एफ इंटरसेक्शन ई कितना है आपके पास 0.2, देख के वैल्यू पुट करनी है बस 0.2, और पी कितना है आपके पास 0.6। और आप जानते हो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो ये 1 से छोटा ही आएगा, 1/3 आ गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, ये बाई एफ पूछा था, हमने इजीली तरीके से कैलकुलेट कर दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप अच्छे से करोगे
तो आप भी मेरे साथ ही प्रैक्टिस करो, तो साथ के साथ आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए इसमें आपको निकालना है पी ए डिवाइडेड बाय बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको पहले फॉर्मूला लिखो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट, पी बी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देख लीजिए कहां है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32, पी बी कितना है आपके पास 0.5। ये पॉइंट हटाइए और ये भी हटाइए, यहां से 10 जाएगा और यहां से 100 आएगा, 0 0। तो आपके पास आ गया 32/50। कट कर दीजिए, अब 4 से कट हो गया 8 और ये 4 से कट हो गया 13 टाइम, 8/13 आ गया। तो इस तरह से एक ही फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हर बार। तो ये देखिए 4 बन जाए 4, ये 50 था यहाँ पे हमारा, 50 कर दो इसे। तो जब इसे आप 50 करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 4 से नहीं कटेगा तो कट कर दो यहाँ पे। तो ये कितने से कट होता है, पहले 2 से कट कर लो, 16 अपॉन कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये 16 हो गया और ये 25 आ गया। तो इस तरह से इस फॉर्मूले अपॉन ये रखते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा 50/32, 32/50 था, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे एक चीज रिकैप करके देख लेते हैं, कोई इसमें एक बार यहां से दोबारा ही हम कर लेते हैं, हो जाता है कभी, देखते हैं क्या रहता है यहाँ पे। दोबारा वैल्यू पुट करिए आप, इसकी वैल्यू कितनी है इंटरसेक्शन की 0.32, पीबी कितना है आपके पास 0.5। तो यहां से तो 10 आएगा ऊपर और यहां से स्टूडेंट वही 100 ही आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, क्लियर, 0 से 0 सेम ही आंसर आएगा 32/50। तो 16 अपॉन कितना आ गया 25, सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगेन जो पूछा जा रहा है उस पर टारगेट को अपने दिमाग में सेट करें, हमें निकालना क्या है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब आपको ए पता है, बी पता है, आपकी देखिए आपको यही गिवन है, पी बी बाय ए गिवन है। तो इसे कैसे लिखोगे स्टूडेंट, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए जहां जहां जो पता है। देखिए ये 0.4 पता है आपको, ओके। बी इंटरसेक्शन ए कितना है आपके पास, वो आपको निकालना है। पी ए कितना है आपके पास 0.8, इसको इधर लेके आइए तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 ओवरऑल आ जाएगा आपके पास पी बी इंटरसेक्शन ए। एक ही बात होती है इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन ए। तो 0.32 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए की। तो पहला पार्ट कंप्लीट, ये निकल गया आपका, ओके। अब इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है, तो आपको सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, देखिए सेकंड पार्ट में पूछा गया है पी ए बाई बी पूछा है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपके पास, ये रहा 0.32, पी बी कितना है आपके पास 0.5। तो ये तो पीछे वाला क्वेश्चन है, तो 2 0 यहां पे आ जाएंगे स्टूडेंट, एक यहां पे आ जाएगी कट, 16/25 आ गए। अब ए यूनियन बी निकालना है आपको। तो ए यूनियन बी के पास लिए तो आपके पास फॉर्मूला है ये वाला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहां से निकाल सकते हो आराम से। पी ए कितना है आपके पास 0.8, पी बी कितना है आपके पास 0.5 और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है आपके पास 0.32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.3 आ जाएगा आपके पास। 0 ऐड कर लेते हैं कोई लाइक डेसिमल बनाने के लिए, 0.32। तो माइनस कर दीजिए 30, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास 10 - 2 8 और यहां पे रह गया आपके पास 12 - 3 0.98 आ जाएगा। तो इस तरह से आराम से निकाल सकते हो, ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए धीरे धीरे ही अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए स्क्रीन के ऊपर, देखिए बस आपको जाके प्रैक्टिस करनी, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं करना। देखो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 5/13। तो स्टूडेंट पी ए कितना आ गया 5 अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा 26।
पीबी भी आपको पता है, देखिए पीबी कितनी दे रखी है 5/13। अच्छा, ये भी पता है आपको, पी ए बाई बी भी पता है आपको, ये भी पता है आपको 2/5 के बने। इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो देखिए यहां से आ गया 2/5। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो जो जो पता है। क्या निकालना है आपको, यूनियन निकालना है, तो हम इंटरसेक्शन तो निकाल सकते हैं। पीबी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए आपके पास आ गया पी, आपके पास यहां से क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5। इस पीबी को इधर ले जाइए तो ये मल्टीप्लाई में आ गया पीबी। और पीबी की आप वैल्यू भी रख सकते हो, आपको पता है पीबी आपके पास है 5/13। तो 5 कट विद 5, तो ये आपके पास आ गया 2/13 आ गया। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। पी ए यूनियन बी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आंसर आएगा पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। तो पी ए कितना है आपके पास 5/26, पी बी कितना है आपके पास 5/13, और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है आपके पास 2/13। देखिए 5/26 और यहां से इसका एलसीएम देखो 5 - 2 3/13, दोनों का एलसीएम आ गया 26। यहां से ऑलरेडी 5 आ ही रहा था, 13 2 जा, तो ये आ गया 6। तो स्टूडेंट 11 कितना आ गया 26। देखिए 5 - 2 3/13 आ गया, एलसीएम 13 2 जा 2 3 जा, तो 11/26। तो ये भी हमारा कैलकुलेट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन पिक करे हमने जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है और आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक कर रखे। अब सुनिए यहां पे भी देखिए आपको पी पता है 6/11, पी भी पता है, वेरी गुड, 5/11, ए यूनियन बी भी पता है आपको 7/11। निकालना क्या है फिर, अच्छा इंटरसेक्शन फॉर्मूला पता है आपको, ये वाला तो फॉर्मूला आपको पता ही रहता है। ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी। अगर आप कॉन्टिन्यूसली देखते रहोगे ना तो मैं कह रहा हूं 99% आप समझ जाओगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 7/11, पी ए क्या है 6/11, ये कितना है 5/11। देखो आ गई पी, ये इसकी वैल्यू ही निकालनी थी आपको। तो 7/11 और स्टूडेंट ये हो गया 11/11। वाह, पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके 7/11 सही है। तो ये तो 1 ही आ गया, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इधर से आ गया 7/11। इसको इधर लेके आइए, पी ए इंटरसेक्शन बी इधर लेके आ गए स्टूडेंट। तो 1 - 7/11, 11 बन जाए 11 - 7, तो ये आ गया स्टूडेंट 4/11। तो इसका आंसर निकल गया। बस आप कैलकुलेट करोगे सारी चीजें बड़े आराम से मिल जाएंगी आपको। देखिए अब निकालना है सेकंड पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसकी वैल्यू ढूंढिए अब कहां है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी कहां से मिलेगा आपको, ये रहा 4/11। ओके, पी बी कितना है हमारे पास 5/11, 11 कट विद 11, तो स्टूडेंट ये आ गया 4/5 आ गया। अब बी ए निकालिए, बी ए कितना है हमारा, पी बी ए देखो यहां से निकालेंगे हम, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। दोनों का इंटरसेक्शन कितना है हमारे पास, यहां से देखें 4/11 और पी ए कितना है 6/11। 11 से 11 कट, तो 2/6, तो ये आ गया स्टूडेंट 1/3। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से कुछ भी नहीं था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। मैंने क्या करा, खाली एक ही कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बार बार अप्लाई कर रहा हूं सारे क्वेश्चनों में, और मेरा आंसर आता जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ई और एफ तुम्हें थोड़ा बनाना है, इसमें डायरेक्ट ना देके थोड़ा आपसे एफर्ट करवाना चाह रहा है क्वेश्चन।
ई में आपको एक कॉइन को टॉस करा जा रहा है 3 टाइम। तो आप जानते हैं जब एक कॉइन को टॉस करा जा रहा था जो सैंपल स्पेस बनता है स्टूडेंट तो उसका एक ट्रिक्स होती है, पहले 4 टाइम्स हेड लिखें, फिर टेल 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 टेल, फिर हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। अब 1 टाइम हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। तो ये 8 आउटकम आ गई टोटल हमारे पास। अब देखो क्या क्या लेना है आपको, ई में लेना है क्या है, हेड ऑन द थर्ड टॉस, वो रखना है जिसमें थर्ड टॉस पे हेड आ रहा हो। देखो पहले में ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। हेड थर्ड नंबर पे आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। टी एच एच भी आ गया, ओके। टी एच टी में भी है, टी टी एच आ गया, थर्ड पे आना चाहिए सिर्फ टी टी एच, लास्ट वाले में नहीं आ रहा। तो ये हमारी ई हो गई। अगर मैं पी की प्रोबेबिलिटी पूछूं आपसे स्टूडेंट, तो पी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 2 3 4, और टोटल कितने हमारे पास 8। तो पी की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, कोई नहीं। अब एफ के बारे में चलते हैं, एफ क्या दिया हुआ है हमें, एफ देखिए, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, 2 पे हेड आना चाहिए, पहले दोनों पे हेड वालों को लो, पहले 2 पे हेड। तो देखिए पहले 2 पे हेड, ये रहा एक तो हमारा एच एच टी, इस पे भी पहले 2 पे हेड है, एच एच एच। 3 से मतलब नहीं, हमारे पहले 2 प्लेस पे हेड है या नहीं है। नेक्स्ट अगले वाले 2 पे हेड है, एच एच टी। नेक्स्ट देखिए, और है ही नहीं, पहले 2 पे हेड देखिए 1 2, और कोई है इसके अंदर नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई पी एफ, तो 2/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये आंसर आ गया इसका 1/2। अब मुझे निकालना है, ये हमारे पास थे 8 और ये थे 1/4 आ जाएगी यहां से, देखिए 2 4 जा 8। तो मैं थोड़ा से सही से लिख देता हूं यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, यहां से देखिए मैं कलर ही चेंज कर देता हूं, 1/4 आ गई। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कॉमन क्या आया, एच एच एच, और एच एच टी तो है ही नहीं, एच 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 दोनों में से कॉमन आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, पी ई इंटरसेक्शन एफ की 1/8। अब आपको निकालना क्या, उस पर फोकस करो। एक कॉइन को टॉस करा 3 टाइम, वेयर ई ये दे रखा है एफ, तो इसमें बोला गया होगा जो क्वेश्चन है पी ई अपॉन एफ आपको कैलकुलेट करना है। सारे क्वेश्चनों में यही निकालना है, वाई एफ ई वाई एफ ई वाई एफ, तो निकालिए। तो जब पी ई वाई एफ आप कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट, ई बाई एफ, तो फॉर्मूला आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/8, ओके। पी एफ कितना है हमारे पास 1/4। तो ये देखो रिवर्स हो जाएगा, 4 ऊपर 8 नीचे, तो 4/8 1/2 आपका आंसर आ गया। अब सेकंड में क्या करना है, एटलीस्ट 2 हेड लेने हैं आपको। तो एटलीस्ट का मतलब मैं आपको हिंट दे देता हूं इसमें, सेकंड वाले में भी, क्योंकि सारे करूंगा तो टाइम हो जाता है स्टूडेंट। बाकी 2 पार्ट तुम्हें करने, एक पार्ट में और हिंट में दे देता हूं। तो देखिए आप इसमें क्या करना है, सेकंड पार्ट को हम पिक करते हैं। इसमें थोड़ी तुम प्रॉब्लम कर सकते हो, इसीलिए मैं दे रहा हूं इसमें हिंट। ई में वो रखना है, ई में क्या रखना है आपको, देखो ई में रखना है एट लीस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड वाले और 2 से ज्यादा वाले। इसमें रखने 2 हेड वाले पहले, एच एच टी एच, इसमें भी 2 हेड है, टी एच एच, और इसमें नहीं है, और एक एच एच। 2 हेड वाले भी लेने होते हैं और 2 से ज्यादा वाले भी लेने होते हैं। तो इसमें मैंने वो ले लिए जिसमें 2 हेड थे, 1 2 3, और उससे ज्यादा वाले हेड भी ले लिए। तो एटलीस्ट का मतलब होता है एरो बनाते हैं स्टूडेंट हम ऊपर को, तो जितना दे रखा है वो और उससे ऊपर जाना है, तो 2 हेड और उससे ऊपर। अब एट मोस्ट 2 हेड में हमें एरो बनाते हैं नीचे को, तो हमें जितना दे रखा है उससे नीचे जाना है, एफ। एफ में अब नीचे आइए, एट मोस्ट 2 हेड, तो पहले 2 हेड वाले ले लीजिए इसमें, एच एच टी एच, एट मोस्ट 2 हेड, एच टी एच एच, 2 हेड आ गए एट मोस्ट, ओके। अब 2 से कम वाले 1 हेड वाले भी लेने, 1 हेड वाले देखो नीचे से चलते हैं, टी टी एच टी,
ओके, HTT 3 हो गया हमारे पास। इसके बाद और नहीं है 1 हेड वाला। अब उसके बाद बोला 2 हेड एट मोस्ट। पहले 2 वाले लेने होंगे आपको, 2 वाले, फिर 1 वाले और फिर 0 वाले। एरो नीचे जाता है, इसमें एरो ऊपर जाता है, तो 0 के लिए मुझे 0 हेड वाला TT भी लेना पड़ेगा, TTT। तो अब देखिए, तो मैं जो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा स्टूडेंट E की 1 2 3 4 4/8। मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा F की 1 2 3 4 5 6 7 7/8। ओके, अब मुझे E इंटरसेक्शन F और निकालना होता है। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में आ रहा है, एक तो HHT आ रहा है, HHT, यस, HTH आ रहा है, THH आ रहा है दोनों में, और ये TTH तो नहीं आ रहा, बाकी कोई नहीं आ रहा। ये 3 दोनों में आ रहे हैं, देखिए ये वाला मैच कर गया, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ओके 3। तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी पे आ गई, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 3/8। अब जिसको निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, निकालनी है E/F की। तो देखिए PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF आ गया आपके पास। तो देखिए E इंटरसेक्शन F कितना होता है 3/8, यहां ध्यान दें 3/8 आ गया। इसके बाद PF निकालें, PF की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/8। तो ये दोनों कट हो गए, तो आपका आंसर आ गया 3/7। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन निकालना, ये आपका होमवर्क में जाएगा, सेम प्रोसीजर है एटलीस्ट। और इतना ध्यान रखें जब आप एटलीस्ट यूज कर रहे हो स्टूडेंट, एटलीस्ट 1 बोला मैंने मानो, तो पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, ऊपर को जाना, एरो ऊपर। एट मोस्ट में नीचे को जाना। अगर एट मोस्ट में स्टूडेंट 2 बोलता हूं तो पहले 2 1 0 तक जाना होता है। तो ये आपको अपने माइंड में रखने हैं, तो एटलीस्ट और एट मोस्ट। चलो ये भी खत्म हो गया स्टूडेंट। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये वही क्वेश्चन है अभी करा था, 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस। तो जब 2 कॉइन को आप एक साथ टॉस करोगे स्टूडेंट, तो आपके पास आएगा क्या, 4 आउटकम आती हैं। देखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड। अब जो पूछा है बता दो। ई में क्या रखना है, इसमें भी आपको E/F की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब आपको बताना क्या है, पहले ई में क्या रखना है। देखिए टेल अपीयर इन 1 कॉइन, 1 पे टेल आना चाहिए, हमारा टारगेट है 1 पे टेल आना चाहिए, ये आ गया। अब दूसरे पे आ जाइए एफ। एफ में क्या रखना है, 1 कॉइन सो हेड, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए। देखो इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए। बताओ इसमें मैं एच को लूंगा नहीं लूंगा, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए। बताइए, सोचने वाला क्वेश्चन हो गया। तो नो 1 कॉइन सो द हेड, एक कॉइन हमारा हेड शो कर रहा है, 2 आ रहे हमें, कोई हमें लेना है हमारे अकॉर्डिंग। तो हेड हेड, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए, ये बोला गया है। तो ये तो 2 कॉइन पे हेड आ रहा है, इसे आप लोगे नहीं लोगे इसे। 2 कॉइन पे हेड आ रहा है, हमें बोला गया 1 कॉइन पे हेड आना चाहिए, और हम कह रहे हैं तो इसमें आप इसे लेना चाहते हो नहीं, तो इसे हम देखते हैं लेना है नहीं लेना। अभी मैं इसको यहां से पहले हटा देता हूं इसे। ये आपको यहां से ये ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे साफ बोला गया है 1 कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो हम 2 कॉइन पे हेड आ रहा है, मैं तो नहीं लेना वो। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें E इंटरसेक्शन F निकालना है इसका। तो देखिए यहां पे E इंटरसेक्शन F निकालोगे तो दोनों के दोनों ही कॉमन आ जाएंगे, फिर तो HT आ जाएगा, HT आ जाएगा यहां पे। देखिए तो यहां पे क्या करना है, HT ले लेते हैं हम, तो देखो दोनों ही कॉमन आ जाएंगे, फिर तो आंसर ही बनाएगा इसका। ओके, तो यहां से देखो HT आ गया इसमें, और इसमें आ गया TH, ये दोनों आ गए। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E/F। तो E/F आप निकालोगे स्टूडेंट, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे PE इंटरसेक्शन F अपॉन क्या आएगा PF। तो देखिए बस ये चेक करना है हमें कि 1 कॉइन पे 100 पे हेड आता है, तो क्या लेते हैं। तो सुनिए इसमें आ गया हमारा P इंटरसेक्शन F,
तो देखिए हेड टेल टेल हेड, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हो पी की, तो ये भी 1/2 2/4 आएगी वैसे तो 2 अपॉन यहां से आएगी हमारे पास 2/4। एक सेकंड में इसे हटा देता हूं यहां से। तो ये देखिए ये वाला ले लेते हैं पी ई इंटरसेक्शन। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, एक सेकंड। तो ये मैंने ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जब निकालोगे तो यहां पे 2 है, टोटल 4 है, तो 2 अपॉन क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये आ गया आपका 1/2। ओके, अब निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की स्टूडेंट क्या आ जाएगी, ये भी 2/4 ही आएगी। यहां से भी क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। अब आपको इंटरसेक्शन की भी देखनी है, ये भी सेम ही आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की। तो यहां से भी 2/4 आ जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 और ये भी 1/2। इस तरह से ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। बट अगर आप उसमें, हाँ यही आंसर आएगा 1/2 करेक्ट आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं उसको भी क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें बोला गया ए डाई इज थ्रो 3 टाइम्स। ओके, अब यहां थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा ज्यादा आपको दिमाग लगाना है। इसमें क्या करना है, एक डाई को अ डाई इज थ्रो 3 टाइम्स। जब 3 टाइम आप करोगे तो नंबर ऑफ आउटकम पहले निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ आउटकम कितनी आएंगी, तो स्टूडेंट 6 की पावर 3 और आउटकम हो गई आपके पास 216। ओके, अब बोला गया है पहले ई में आपको वो रखना है, ई में क्या रखना है, यहां पे भी आपको ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ई में रखना है आपको क्या, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, थर्ड पे 4 आना चाहिए। तो बहुत सारी इवेंटें बनेंगे, देखिए 1-1, 1-1-4, 1-2-4, 1-3-4, 1-4-4, 1-5-4 और 1-6-4। अब 2 वाली लाइन में आ जाइए, तो 2-1-4, 2-2-4, 2-3-4, 2-4-4, 2-5-4, 2-6-4, इसी तरह से चलते जाओगे स्टूडेंट। अब 3 वाली लाइन में आ जाइए, 3-1-4, 3-2-4, 3-3-4, तो ऐसे ही करके ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट 4 वाली लाइन में आ जाइए, 4-1-4, 4-2-4, तो ये भी चलती जाएगी, यहां पे आ जाएगा 4-6-4। ओके, 5-1-4, 5-2-4, यहां पे आ जाइए 5-6-4। ओके, लास्ट में आ जाइए 6-1-4, 6-2-4, 6-6-4। तो इसके बाद आ जाइए हमारे पास, इसमें क्या करना है, पूछा गया है आपसे एफ में लिखिए, एफ में। तो ये टोटल इवेंट होगी, प्रोबेबिलिटी अगर ई की निकालना चाहते हो तो ये आ गई 36/216। अच्छा, अब इस पे आ जाइए, F6 and 5 अपीयर। अब F की प्रोबेबिलिटी, F में क्या आना है स्टूडेंट, 6-5-1। इसमें बोला गया है 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन द 2 टॉसेज। पहले 6 आना है फिर 5 आना है, 6-5-1, 6-5-2, 6-5-3, 6-5-4, 6-5-5 और 6-6-6। तो यहां से इसकी F की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी स्टूडेंट 6/36। तो यहां से आ जाएगा आपका आंसर 1/6/216। तो ये आ जाएगा 6/216। क्लियर हो गया यहां से। तो मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, यहां से मैं दोबारा लिख देता हूं इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ F 6/216। ओके, अब दोनों में कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन कितने नंबर है, ई इंटरसेक्शन एफ देख लो। अब वो यहां लिख देता हूं मैं, ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए दोनों में कितने नंबर हैं कॉमन,
दोनों में कॉमन आएगा 4 वाला, 6 6 4 वाला, और तो कोई 4 है ही नहीं बाद में, तो ये कॉमन आ गया 6 5 और 4, ये दोनों में कॉमन आ गया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी आएगी स्टूडेंट 1/216। तो अब निकाल दीजिए, मुझे निकालना था पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, क्योंकि मुझे निकालना क्या है ई बाय एफ। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 1/216। ओके, पी एफ कितना है 6/216। तो ये दोनों कट हो गए स्टूडेंट, तो ये आ गया 1/6। इस तरह से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये इसको अपने आप बना लोगे सन, उसी तरह से सेम में इसकी 8 आउटकम आएंगे। मैं थोड़ा इसमें हिंट दूंगा, करना स्टूडेंट आपको, ये प्रैक्टिस 3 कॉइन की तरह होता है, सन फादर मदर। अब एक बार लीजिए सन मदर फादर, इसके बाद क्या लोगे अब बीच में एस को ले लिए, एस एम एफ, अब की ले लीजिए यहां से एफ एम एस। तो टोटल जो केस बनेंगे स्टूडेंट यहां से 8 केस बनते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूं यहां पे। तो इसके टोटल केस बनेंगे आपके एस, जो टोटल बनेंगे आपके टोटल केस होंगे यहाँ पे 8 केस हो गए। कौन कौन से हुए देखिए, एस एम एफ, एस एफ एम, अब एम से स्टार्ट करो, एम एस एफ और एम एफ एस। अब हम किससे स्टार्ट करते हैं, एफ से, एफ एम एस और एफ एस एम। तो टोटल आपके 8 नहीं बने स्टूडेंट, 6 केस बनते हैं इसमें। तो टोटल केस कितने बने आपके यहाँ पे 6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 6 बने। ओके, तो अब हमारे हमसे पूछा क्या गया इसमें, ये बोला गया था इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पे देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिकली प्रॉब्लम आती है, ये आ गई। तो मदर फादर एंड सन लाइन अप इन द रैंडम फैमिली पिक्चर, ये इसमें पूछा है। इसमें भी सीधे आपको ई बाई एफ निकालना है। तो क्लियर आंसर होगा, ई में आपको रखना है सन ऑफ वन एंड, जिनमें सन एक साइड आ रहा है, ये वाला रखना है और ये वाला रखना है, 2 आ जाएंगे इधर से। फादर इन द मिडल, उसमें भी 2 आएंगे फादर इन द मिडल। तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो और निकाल सकते हो उसे, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, यहां पे भी इसमें आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है स्टूडेंट, यहां पे सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, ई बाई एफ, एफ बाई ई, ये और इसको आप कंफ्यूज ना हो, ये वही दे रखा है, ई यूनियन एफ अपॉन जी का जो फॉर्मूला होता है, पीई अपॉन एफ प्लस पी एफ अपॉन जी माइनस पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी, अपॉन क्या दे रखा है मैं जी, ये अप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। इसके नीचे मैं जी लगा देता हूं, ये जी लगा दिया। तो इस तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर देना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको निकालने आते हैं सारे के सारे। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/, कितनी है हमारे पास 6, 3/6, 2/6, 1 2 3 4, 4/6। इसको आराम से फॉर्मूले में पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम, ये भी क्वेश्चन है, आप इसको खुद ट्राई करें। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अब इसको देखते हैं हम, इसमें क्या है हमारा, देखिए ए इतना है, बी इतना है, पी ए बाई बी निकालना है आपको। देखिए पी ए बाई बी बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आ गया। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया आपको, दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया, छोड़ दीजिए ऊपर ही से। पी बी कितना दे रखा है स्टूडेंट 0, तो ये आ गया नॉट डिफाइंड, तो आपका आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया, तो ये नॉट डिफाइंड आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन हो चुका है आपका। और इसी के तरह आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय, सी यू।